जिनेंद्र सबसे जय जी। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यं नमो विद्यानं नमो वैश्वसाहनं ऐसो पंच नमो कारो सुखो पावपनासनो मंगलानंद सर्वसिंह परमं हरि अरिहंत प्रभु की आज्ञा से सिद्ध प्रभु की आज्ञा से तुझी गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। कल 9वां व्रत हो गया था। आज 10वां स्थूल देशावकाशी व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। देशावकाशी व्रत मतलब अपन देशावकाशी व्रत की कैसे प्रतिज्ञा लेंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि द्रव्य से हम संवर धर्म की साधना है, भोग उपभोग की वस्तुओं का एक दिन के लिए परिणाम। अब जैसे हमने दिशा व्रत का तो छठे व्रत में अपने नियम ले लिया था आजीवन के लिए, तो यहाँ भी हम एक दिन के लिए देशावकाशी व्रत में क्या करेंगे, फिर उसको संक्षिप्त करेंगे। तो संवर धर्म की आराधना के लिए, संवर धर्म का मतलब सामायिक हो सकता है, संवर हो सकती है, दया हो सकता है, पोषण हो सकता है। तो एक दिन की जो साधना का परिमाण करना है वो भोग वस्तु की संवर धर्म के कारण जो साधना होगी वो द्रव्य से होगी। एक दिन के लिए करेंगे जो वस्तु के रूप में होगी। क्षेत्र से एक दिन के लिए निर्धारित क्षेत्र के अनुसार, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र के अनुसार होगी। काल से जीवन परिधि हम ये ऐसा नियम लेंगे तो प्रति वर्ष या प्रति माह फिर कितना संपर्क करेंगे, कितना समय करेंगे, कितनी कोशिश करेंगे, या तो द्रव्य रूप में हम जो आराधना कर रहे हैं वो द्रव्य कितने ग्रहण करेंगे, इस रूप में यहाँ इससे आराधना करेंगे। भाव से राग देश और कषायों भाव को मंद करने की दृष्टि से ये कार्य हम करेंगे। तो इस प्रकार देशावकाशी व्रत की प्रतिज्ञा हम द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। इस प्रकार देशावकाशी व्रत का प्रस्ताव निम्न प्रकार से ग्रहण कैसे करेंगे। क्षेत्र की मर्यादा 2 करण 3 योग या 1 करण 3 योग, तो द्रव्य की मर्यादा 1 करण 3 योग। जैसे हम देशावकाशी व्रत अनुव्रत बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, किसी को आता प्रतिगम? जय जिनेंद्र सा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो देशावकाशी व्रत जो हम लेते हैं उसके क्षेत्र की मर्यादा हम 2 करण 3 योग से करते हैं, कोई कोई 1 करण 3 योग से भी करता है, और द्रव्य की मर्यादा हम 1 करण 3 योग से। तो जिनको अनुव्रत आते हैं या प्रतिक्रमण करते हैं वो उनको पता है कि हम कैसे इस व्रत को ग्रहण करते हैं। तो किसी को प्रतिक्रमण आता है इसमें? हाँ सर। हाँ गुरुजी। तो बोलिए, जैसा जिसको आता है वो। मीना जी बोलिए, देशावकाशी व्रत बोलिए, कैसे बोलते? 10वां देशावकाशी व्रत के विषय में कोई अनुव्रत बोलिए, अनुव्रत। अनुव्रत बोलो ना। नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई और भिजवाई और शब्द नहीं, करके चेताया। दिन दिन प्रति प्रभात से। अच्छा, दिन दिन प्रति प्रभा से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं, पूर्वाधिक 6 दिशाओं में 5 आश्चर्य सेवन निमित्त स्वेच्छा से काया से आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचखान। जितनी छठा नहीं बोलना है, छठा नहीं बोलना है, 10वां बोलना है। 10वां देशावकाशी व्रत दिन दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में 5 आश्चर्य सेवन, नहीं, 5 आश्चर्य सेवन निमित्त स्वेच्छा से काया से। जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो। और दूसरा और किसको आता है प्रतिक्रमण? गुरुजी मैं बोलूं? क्या नाम है?
तारापुन मी अपुना से हाँ बोलिए। 10મું દિશા से ગુરત દિન પ્રત્યે પ્રભાત થકે પ્રારંભ વિને પૂર્વદિક 6 દિવસ જેટલી ભૂમિકા મોકલી રાખે છે તે માઇન દ્રવ્યાદિકની જે મર્યાદા કીધી છે તે ઉપરાંત ઉપભોગ પરિભોગ ભોગ નીતે ભોગનના પચકાંડ જાઓ અર્થંગ દુવ્યંગ तिवणंग न करेम न काय नहीं, आप थोड़ा गुरुजी सा बोलिए। गुरुजी मैं बोलूं हाँ आप बोलिए बोलिए। पहले दिन दुव्यंग दिन फिर एवं तिवणंग आएगा ना एक गुजराती में मिनट, तो मैं सुनिए ना, आप सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए। हाँ अच्छा। वो बोलिए आप। 10वां आप बोलिए। देशागासिक व्रत दिन दिन प्रति प्रभा से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो उसके उपरांत स्वेच्छा से कहा से आगे जाकर 5 सेवन का पचकान जाओ और तम दुव्यंग तेरम न कर्म कर मनसा वैसा कैसा जितनी भूमिका की हद रखी है उसमें जो द्रव्यादय की मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग निमित्त से भोगने का पचकान जाओ और तम एक व्यम तेणम न करे में कर मनसा वैसा कैसा एवं 10वां देशागसिक व्रत के पंचायता जानियवा न समर्थम जात्यालुम अनुमान पोगे पेसों सदन वाय रोमान वाय भैया पुखल पके हुए जो मेरे है तस्मच्छामि दुकड़ा। हाँ ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या है। जैसे हिसाब राशि में नयापन क्या है वो मैं बताता हूँ कि दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की हद रखी है जो द्रव्यादिक की मर्यादा की उसके उपरांत भोग परिभोग वस्तु के भोगने से भोगने का बचकान झाव जीवाय दुव्यंतीयन, ये क्या शब्द आया यहाँ? दुव्यम तिव्यनम के लिए ये शब्द आया कि हम एक बार इस 10वें देशावासी व्रत में 2 क्रम 3 योग से हम इसका नियम ग्रहण करते हैं। दुव्यंतीयन न कर्म न कार्य मनसा वैसा कैसा। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो भूमिका की हद रखी है जो अभी अपने स्टार्ट में बोला था, हैं 6 दिशाओं में जितनी प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जो भूमिका हद रखी है, हाँ तो और क्या बोल रहे हैं कि जो भूमिका की हद रखी है उसमें उपभोग परिभोग वस्तु के भोगने से भोगने का पचकान। हाँ इसमें नयापन ये भी जो वस्तु हमने 2 क्रम 3 योग से निर्धारित कर ली है उसमें भी अब हमको प्रतिदिन पहले पार्ट तो हो गया जाव जीवाय के लिए मतलब जीवन पर्यंत के लिए। अब जो दूसरा पार्ट हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? अहोरत्तम मतलब एक रात दिन के लिए। मतलब जो भूमिका की हमने हद रखी है उसमें जो द्रव्यादिक की मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु के भोगने से भोगने का बचकान जाव अहोरत्तम एक विनती है ना। समझ में आया कि देशावकाशिक जो व्रत है जो 2 तरह से ले रहे हैं, एक तो जीवन पर्यंत के लिए भी लेना है और जो मर्यादा हमने जीवन पर्यंत के लिए की है उसके बाद भी हमको इसमें और क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है, छोटा करना है, तो वो अहोरत्तम के रूप में उपभोग परिभोग वस्तुओं के बारे में करना है। तो इस तरीके से हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करके हम इस देशावकाशिक व्रत के यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। पीडीएफ है सबके पास, देख रहे हैं आप? हाँ गुरुजी। तो इस तरीके से हम नियम, ठीक है। अब आगे ये विषय क्या है इसका, देशावकाशिक व्रत का जो हमने नियम लिया है किंतु इसका विषय क्या है, हमको कैसे समझना चाहिए। तो इसमें 14 नियम का विषय कि जैसे सबसे पहले सचित, जो कच्चा पानी है, नमक है, सलाद है, फ्रिज का आइटम है, फ्रूट से जो भी सचित है, मैं प्रतिदिन कितना खाऊंगी? 2, 3, 4, 5, 6 सचित का आकार रख के सभी सचित का त्याग करूंगी। इस प्रकार 14 नियम अब यहाँ दशावार्षिक व्रत में चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? एक बार तो हमने क्या कर लिया, सभी दिशाओं की मर्यादा कर ली, है ना। हाँ तो उपभोग वस्तुओं की 2 क्रम 3 योग से जाव जीवन के लिए कर ली। अब हम जो विषय चला रहे हैं ये विषय पर डे के हिसाब से है कि प्रतिदिन हम किस प्रकार से इन उपभोग परिभोग वस्तुओं को हम ग्रहण करेंगे। तो 14 नियम में हम इसको ग्रहण करेंगे, ये इसका विषय है देशावासी व्रत। ठीक है, समझ में आया? तो पहला हो गया सचित। सचित में जैसे कच्चा पानी, जो भी सचित वस्तुएं हैं, फल, फ्रूट्स, सलाद, फ्रिज आइटम जो भी है, हम कितना पर डे खा रहे हैं ये प्रतिदिन के हिसाब से हम यहाँ निर्धारित कर लें कि 5 सचित से ज्यादा नहीं खाएंगे, 10 सचित से ज्यादा नहीं खाएंगे, ये अपन निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा सचित के बाद में द्रव्य, द्रव्य यानी रोटी, सब्जी, दाल, चावल, छाछ, पापड़, चटनी, मिठाई, मैं कितना खाऊंगा। उन द्रव्यों का अलग अलग जो रूप है, हाँ, वो उन द्रव्यों का आप यहाँ लिख दो, 15 द्रव्य खाऊंगी, 10 द्रव्य खाऊंगी, 21 द्रव्य, 25 द्रव्य, जो भी आप द्रव्य रखना चाहते हैं वो यहाँ लिख के बाकी का त्याग। ठीक है, ये पर डे के हिसाब से चल रहे हैं अहोरत्तम। ठीक है, 1 क्रम 3 योग से। तीसरा है विगय कि पर डे में दूध, दही, घी, तेल, मीठा, इसमें से प्रतिदिन में कम से कम 1 का त्याग करूंगी।
या पर डे चेंज भी कर सकते हैं, कभी दूध का त्याग कर दिया, कभी दही का कर दिया, कभी घी का कर दिया, कभी तेल का कर दिया। इस प्रकार प्रतिदिन 1 लीटर का त्याग करूँ। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको क्रॉस कर दो, भाई ये नहीं होगा हमारे से तो मना कर दो, मत करो। फिर पन्नी, पन्नी का मतलब होता है जूते, स्लीपर, सैंडल, शूज। ये अपन ने सब में कहा किए थे, पांचों परिग्रह व्रत में किए थे और 7वें में भी किए थे, मतलब है ना। तो वो सब जो किए हैं इनका यहाँ वापस संक्षिप्ती कर रहे हैं कि हम जो द्रव्य की मर्यादा हमने की है, जो सेक्टर की मर्यादा हमने की है, उसमें हम और कितना छोटा पर डे यूज करेंगे। तो ये पर डे के हिसाब से सैंडल, जूता, जोड़ी, मोजे, ये सब कितना लेंगे, जोड़ी के हिसाब से यहाँ आप नंग लिख दें, बाकी का त्याग करो। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? हाँ गुरुजी। पांचवा है तांबू। गुरुजी तांबू का मतलब होता है गुरुजी मुखवास। हाँ, हाँ जय जिनेन्द्र गुरुजी, हम सामयिक में 14 नियम चित कर सकते हैं? देखो सामायिक में 14 नियम नहीं लेने चाहिए, मैं जहां तक सोचता हूँ, क्योंकि हम जो सामायिक करते हैं उसमें सावध योगों का ध्यान रखते हैं। तो हाँ अगर हम ये सोचेंगे हम कच्चा इतना खाएंगे, उतना नहीं खाएंगे, इतना नहीं करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो मैं या तो आप सामायिक से पहले ले लो, या सामायिक के वेशभूषा में तो रहो, किंतु सामायिक पालने के बाद कर लो, तो ये नहीं, ज्यादा मैं बेस्ट। सामयिक में नहीं लेती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन एक गुरु महाराज आए थे तो उन्होंने बोला चलता है, लेकिन मेरे मन को भी वो नहीं पटा कि हम कैसे लेंगे सामयिक में। नहीं, सामायिक में क्या है, अपना मन चंचल हो जाता है, खाने पीने की वस्तु में चला जाता है, तो ये आरंभ की प्रवृत्तियों में मन चला जाता है, और हम सामायिक की प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आरंभ का त्याग। तो सामायिक में हाँ थोड़ा ठीक नहीं है, या तो सामायिक लेने से पहले ले लें, या सामायिक पालने के बाद ले लें। ठीक है? ठीक है गुरु, ठीक है गुरु, धन्यवाद। पण अमुक अमुक का तो अपन जिंदगी भर के लिए भी ले सकते हैं। नहीं, जिंदगी भर के ले लिया तो फिर तो सामायिक में लेने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं ऐसा ही बोल रही हूँ। 14 नियम में जैसे अपन मुखवास नहीं खाते, तो वो जिंदगी हाँ भर के लिए कर सकते हैं, भाई मुखवास का मुझे जिंदगी हाँ भर का हाँ शौक है। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं, कर सकते मुझे हैं। 4 जोड़ी चप्पल, 5 जोड़ी चप्पल रख के बाकी का सबका जिंदगी भर का त्याग है, ऐसा कर वो तो सकते कर हैं। सकते हैं, पर तुम बर्थडे का इसलिए कर रहे हो कि 5 जोड़ी जूते रखे हैं, वो तो हमने कर ही लिया परिग्रह व्रत में, है ना। किंतु अब रोज हम 5 जोड़ी थोड़ी पहनते हैं, क्या एक ही पहनते हैं या 2 ही पहनते हैं। तो उनका भी हाँ आप संक्षिप्तीकरण हम कर सकते हैं, यूं कहने का मतलब केवल जूते नहीं आ रहे हैं, ये अपनी ड्रेस भी आएगी, यूज करने जो भी साधन है वो सब आएंगे। तो अपन ने जीवन के लिए जो मर्यादा की है वो थोड़ा सा लार्ज स्केल के ऊपर की, मतलब बड़े रूप में की है, किंतु रोज तो वो चीजें काम नहीं आती है, इसलिए आपको वो 14 नियम चितारना पड़ता है। समझ में आया? सर, गुरुजी एक बात और पूछना था मुझे, जैसे कि जैसे अपनी बेटी का कपड़ा है, वो अपन ने पहनना है, तो वो अपने को लगेगा या बेटी का जो उसको लगेगा? बेटी को क्यों लगेगा, पहन तो आप रहे हो, बेटी को लग जाएगा, ऐसा क्यों होगा? पर उसने निकाल दिया ना, वो भी नहीं पहननी है, तो मैं पहन रहेगी तो वो मेरे तो ऊपर आप आएगा। आपका हो गया, अब आप पहन रहे हो तो आपके नेसरा में हो गया ना वस्तु। अच्छा। अरे वस्तु आप चाहे दुकान से लाओ, बाजार से लाओ, रिश्तेदार से लाओ, बेटी से लाओ, किसी से लाओ, आपने ले लिया तो आपका हो गया, आप यूज कर रहे, नेसरा किसकी होगी? गुरुजी हाँ मैं आपको पूछ रही थी, 10वें दिशाशक में पहले द्विवेंग किरण अवर्तंगी आता है ना, आप जाओ जीवाय बोल रहे हैं ना, तो जाओ हाँ, अवर्तंग आता है ना जाओ अवर्तम बाद में आता है, गुरुजी, हमारे जो तो अपन सब बुक 14 में। नियम लेते हैं ना उसमें जाओ मैं अवर्तम, एक दिन हाँ के लिए भी गुरुजी, ये नियम। आप कह रहे हैं, पर मैं जो बुक में मैं खुद भी प्रतिबंध कराती हूँ ना बच्चों को, तो हम्म मैं गुजराती सीखी हूँ पर हिंदी भी कराती हूँ सबको इधर, तो सब बुकों में हम्म जाओ अवर्तंग ही है। जाओ अवर्तंग दुव्यंग तिरंग, जाओ अवर्तंग एकव्यंग तिरंग, 10वें में यही है गुरुजी। नहीं हाँ, नहीं, हमारे दोनों जाओ तो जरा जगह। के लिए बॉम्बे प्रतिक्रिया पुणे आता में है। तो यही है बुकों में, तो हम्म बॉम्बे पुणे में जो बुक है ना, मैं गुजराती का पर हिंदी भी प्रतिबंध सिखाती हूँ ना सबको, तो मैं तो जाओ हम्म अवर्तंग ही शब्द देखा है सब बुक में। हाँ जी, हमारी बुक में भी ऐसे दोनों टाइम पे जावा और रत्तम ही है। अच्छा, हाँ वही आप सब। गुजराती गुजराती बुक बुक यूज करते हैं क्या? हाँ, गुजराती भी करते हैं। गुजराती दोनों आते हैं गुरुजी, मेरे को गुजराती भी आता है हिंदी भी आता है, दोनों प्रतिकोण आते हैं। देखो एक बात है, अपने सारे जो नियम है ना
जितने भी 12 व्रत हैं वो सारे 12 ही व्रत जाव जीवन के लिए है। किसके लिए है? यावत जीवन के लिए। केवल औषध जो लेते हैं ना अपन, औषध, वो अहोरात्रि के लिए होता है। समझ में आया बात नहीं आया? जाव अहोरत्तम आपकी पुस्तकों में आप जो यूज कर रहे हैं उस पुस्तक में अगर वो मैटर है तो उसको थोड़ा सुधार लें। बाकी देखो मेरे पास भी पुस्तक है, इसमें क्या लिखा है कि पहले के सब व्रतों में जो मर्यादाएं यावत जीवन के लिए की है, उन सभी मर्यादाओं का एक दिन के लिए और कुछ समय के लिए संक्षिप्तीकरण मर्यादा करना, ये देशावकाशी व्रत है। ठीक है, ये मर्यादा तो हम एक दिन के लिए ही कर रहे हैं। ये तो हमने द्रव्य में भी बता दिया। क्या बता दिया? द्रव्य से क्या कर रहे हैं? संवर धर्म की साधना हेतु उपभोग परिभोग वस्तुओं का एक दिन के लिए परिणाम करना। नहीं समझ में आया? समझ में आया? आपके हिसाब से आप बरोबर बता रहे गुरुजी, पर जो बुक में जो हम लोग करते हैं ना उसमें जाओ होता है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है ना। और जो सिखाने वाले थे ना हमारे साहब, मेरे को वो खुद वकील हमारे साहब थे, वकील ही थे, तो उन्होंने पूरा पहले मेरे को गुजराती सिखाया, फिर मैं बच्चों को सिखाते सिखाते हिंदी भी सीख गई प्रतीक पड़े साहब। क्योंकि इधर गुजराती नहीं है, पुणे में सब हिंदी सीखने वाला ज्यादा है। तो दोनों में मैं जाओ और की देखा तक तो सब बुकों में। काल से हम जो ये नियम लेंगे ना वो जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं। काल से कितने समय के लिए लेंगे? जीवन पर्यंत के लिए, प्रति वर्ष और प्रति माह, इस प्रकार हम इस नियम को लेते हैं। किंतु फिर इसके साथ हमने दूसरा भी तो नियम लिया ना कि भाई अहोरात्रि के लिए हम जो उपभोग परिभोग वस्तु का परिणाम करेंगे वो अहोरात्रि के लिए करेंगे, मतलब एक दिन रात के लिए करेंगे। इसीलिए तो इसमें दो बार नियम की मर्यादा आ रही है, द्वेन तीनम और एकवेन तीनम। अगर जाव जीवन के लिए नहीं होता तो द्वेन तीन आने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एकवेन तीनम करके बात खत्म कर देते। किंतु 10वें देशावकाशी व्रत में 2 बार नियम आ रहा है। एक तो आ रहा है यावत जीवन के लिए 2 क्रम 3 योग से, एक आ रहा है फिर वो 14 नियम उसमें और लेते हैं, अपन संक्षिप्तीकरण करते हैं, इसलिए एकवेन तीनम का बता रहा है। मैं आपको पुस्तक भी लाता हूँ, उसमें कैसे लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, 2 मिनट आप विचार। अच्छा, हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, देखो मैं आपको ये किताब में जो लिखा है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, भाई साहब आपका वीडियो ऑन कीजिए ना। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ देखो, इस किताब में है, मेरे पास ये किताब है, ये ज्ञान गच्छ वालों की किताब है, इसमें दोनों जगह जाव अहोरत्तम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक दिन के लिए ही है। ठीक है, किंतु मेरे पास ये सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल की, रत्न वंश की किताब लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि द्रव्य से प्रतिदिन के लिए औसत व्रत जो भी हम ग्रहण करते हैं उसके लिए है। और ये देखो, और क्षेत्र से एक दिन की मर्यादा के लिए, और काल से जीवन पर्यंत। क्या लिखा है? काल से जीवन पर्यंत। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो दोनों बातें हैं। देखो, काल से या जीवन पर्यंत लिखा है, भाव से राग द्वेष के लिए लिखा है। और प्रतिगमन की किताब में क्या लिखा है?
जाओ 6 और दिशाओं तुम में जितनी भूमिका की मर्यादा की है उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचकान। जाओ अवर्तम द्वेन न कर्म न कारण। अब ये ज्ञान गज की किताब में जाओ अवर्तम लिखा है और श्रवण संघ की किताब है उसमें जाव जीवा द्वेन न कर्म न कारण। फिर नीचे जितनी भूमिका की हद रखी है उसमें जो द्रव्यति की मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु के भोगने से भोगने का पचकान। फिर जाओ अवर्तम एक न कर्म न कारण। ये दोनों जगह अलग अलग द्विवेन भी आया है और एकवेन भी आया है। तो इसका और स्पष्टीकरण मैं कल दूंगा भले। अभी एक किताब में तो ये लिखा है और जैसे ये रत्नवंश की किताब है इसमें लिखा है इस काल से हम जीवन पर्यंत के लिए ये व्रत ले रहे हैं। तो ठीक है, इसका और एक बार मैं कल जानकारी करके आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, समझ में आए? हाँ गुरुजी। हाँ, ये बात मैं आपको कल क्लियर और कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें हैं तो वास्तव में क्या सही है और क्या ज्यादा नजदीक अच्छा है वो बता देंगे आपको। ठीक है, तो इसमें अपन क्या है, अभी अपन चल रहे हैं 14 नियम की तरफ। तो 5वां तो हो गया सौंफ सुपारी चूरन खटमिठी गोली वगैरह हम जो भी खाते हैं मुखवास करते हैं। तो मुखवास एक दिन में कितना यूज करेंगे या कौन सा यूज करेंगे उसकी संख्या निर्धारित कर सकते हैं। छठे में वस्त्र पूरा सेट साड़ी पैंट शर्ट इनर सूट रुमाल चद्दर जो भी हम यूज कर रहे हैं उनको हमको प्रतिदिन कितना यूज करना है उसकी संख्या लिखी। कुसुम का मतलब होता है इत्र सेंट डियो परफ्यूम जो भी हम यूज करते हैं वो प्रतिदिन कितना यूज करेंगे। सूंघने की जो भी चीजें हैं वो चीजों को हम यहाँ निर्धारित करेंगे। ये पर डे के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, वाहन साइकिल टू व्हीलर कार बस ट्रेन रिक्शा प्लेन जो भी अपन यूज कर रहे हैं पर डे कितना यूज करेंगे आज कितना करेंगे ये पर डे के हिसाब से अपन लिखते हैं। संयम मकान दुकान कुर्सी पलंग सोफा आदि जिस पे हम कर रहे हैं वो संख्या निर्धारित। विलेपन यानी साबुन हैंड वॉश शैम्पू लिपस्टिक काजल ये चीजें जो हम ये क्या लिखा आई लाइनर हाँ नेल पॉलिश ये जो हम दिन में कितना यूज कर रहे हैं उसकी संख्या निर्धारित कर रहे हैं। फिर 11वां ब्रह्मचर्य प्रतिदिन के हिसाब से या वर्ष भर के हिसाब से जो भी हम यहाँ लिखना चाहें अपना उसमें दिन भर या ब्रह्मचर्य की संख्या डालें मतलब दिन डाल दें। दिशा ऊंची नीची दिशा कितना किलोमीटर जाना है उतनी किलोमीटर की संख्या डाल दें। स्नान बड़ी स्नान मध्यम स्नान छोटी स्नान प्रतिदिन मैं कितने स्नान करूंगा बड़ी स्नान एक बार करूंगा मध्यम स्नान एक बार करूंगा या छोटी स्नान एक बार करूंगा या तीनों में से एक करूंगा जो भी आप लिखना चाहें या संख्या डाल। 14 है भोजन बड़ा भोजन एवं छोटा भोजन। मैं दिन भर में बड़ा भोजन कितनी बार करूंगा या छोटा भोजन कितनी बार करूंगा उसके उपरांत उसका ध्यान। बड़ा भोजन और छोटा भोजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि यानी पूरे थाल सजाकर अपन बैठ के भोजन करते हैं उसको तो हम बड़ा भोजन बोलते हैं। तो किस दिन छोटा भोजन बड़ी स्नान छोटी स्नान तो हाँ, बड़ी बड़ी स्नान करने का रहता है उसको बड़ी स्नान बोलते हैं या ऐसे स्नान करते हैं उसको बड़ी बोलते देखो बड़ी स्नान तो सिर से लगाकर नाखून तक साबुन वगैरह लगा के अपन जो स्नान करते हैं वो बड़ी स्नान कहलाता हैं। अगर है। बाल ठीक को है नहीं धोए तो छोटी स्नान है। हाँ? बाल नहीं धोते हम लोग तो डेली बाल नहीं धोते ना लेडीज है तो वो भी आप साबुन तो यूज करते हैं ना गले से लगाकर पांव तक तो हाँ साबुन यूज करते हैं हाँ वो बड़ा स्नान ही कहलाएगा। ठीक है बड़ी स्नान अगर साबुन यूज नहीं करो खाली पानी डालते तो भी बड़ी स्नान में आएगा गुरुजी वो। हाँ वो बड़ी स्नान में आएगा क्योंकि पहले तो साबुन चलता ही नहीं था। पहले साबुन कहाँ चलता था अब साबुन तो अब चलने लगा है। किंतु मध्यम स्नान कहेंगे गीला कपड़ा कर लिया आपने पूरा सिर मुंह से लगाकर पांव तक पूछना ये मध्यम स्नान। छोटा स्नान मुंह धो लिया हाथ पांव धो लिए घुटने तक धो लिए कोहनी तक धो लिए ये मध्यम स्नान। ए छोटी स्नान समझ गए।
जय जिनेन्द्र जी, जय। जैसे वो छोटा भोजन जो है उसमें पानी पूनी पीना, तो वो तो नहीं ना उसमें आएगा पानी पीना? वो भी आ जाए, मतलब ये हरते फरते जो कुछ भी खा रहे हैं वो सब छोटा भोजन में है। जैसे हरते फरते मिठाई खा ली, हरते फरते हमने कोई फ्रूट्स खा लिए या और कोई भी चीजें, ये सब छोटे भोजन में आते हैं। हाँ नहीं, पानी पीना, पानी भी आएगा छोटे भोजन नहीं, में? पानी भोजन थोड़ी होता है क्या? पानी थोड़ी भोजन होता है, पानी तो कभी भी पी सकते हैं, पानी को भोजन में नहीं गिना है। ठीक है। जय जिनेन्द्र सर, सुबह का नाश्ता? हाँ, वो भोजन में ही आ जाता है कई बार, भोजन में, क्योंकि भोजन की तरह ही होता है, वो छोटा भोजन नहीं कहलाता है। कई बार नाश्ता करते हैं तो उसमें पराठा भी खा लेते हैं, इडली भी खा लेते हैं, समोसा भी खा लेते हैं, कचौरी भी खा लेते हैं, मिठाई भी खा लेते हैं, दूध भी, फिर वो सब हो जाता है, वो भोजन टाइप ही हो जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर आप केवल दूध पी रहे हैं, उकाली खा रहे हैं या मूंग खा लिए, तो ये भी छोटा भोजन में आ जाएगा। किंतु अपन सारी चीजें खा रहे हैं तो फिर वो बड़े भोजन में ही आएंगे। ठीक है। क्योंकि पहले जमाने में तो नाश्ता होता ही नहीं था, सुबह भी भोजन होता था, शाम को भोजन होता था, बस। और अब नाश्ते का ट्रेंड चल गया तो नाश्ता अलग, डिनर अलग, फिर एक और रात को क्या होता है, डिनर, दिन में क्या होता है, लंच अलग, आईटी अलग, ये सब चीजें अलग हो गई है। तो बहुत थोड़ा ट्रेंड में आजकल ब्रंच बहुत ट्रेंड में है। ब्रंच क्या होता है? लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में ब्रंच, मतलब छोटे से नाश्ते को ब्रंच बोलते हैं आजकल। हाँ, तो ये जो है तो ये छोटा भोजन में आएगा, फिर ये भी होता है, तो ये सब जी हाँ। छोटे भोजन। तो इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, ये 14 नियम होते हैं। इसके छोटे छोटे और उपनियम भी होते हैं, क्योंकि हम कई चीजें यूज करने लग गए हैं, तो उसकी हिंसा से बचने के लिए भी, जैसे छोटे नियम में, उपनियम में क्या है, जैसे पृथ्वी का है, तो पृथ्वी का में दिन भर में कैसे यूज करेंगे, जैसे नमक ऊपर से नहीं लेना, सब्जी में डालना पड़े तो आगार कर लेना, और डालना भी पड़े तो कितना ग्राम डालेंगे, वो संख्या भी अपन प्रतिदिन निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतिकाय का अपन निर्धारण कर सकते हैं। फिर अपकाय में, नहाने में, पीने में, धोने में, पोंछने, खाना बनाने में प्रतिदिन कितना लीटर पानी यूज करेंगे, उसके उपरांत क्या एक आइडिया लगा लो कि मान लो अपन सब मिल करके 50 लीटर यूज हो रहा है, मान लो कभी आगे पीछे करके ज्यादा हो जाए 55 लीटर रख लो। तो इस प्रकार अपन पर डे के हिसाब से ये पानी और निर्धारित कर सकते हैं। तो उपाय, आग लगाने में बिजली के बटन, इलेक्ट्रिक सामान आइटम प्रतिदिन कितना यूज करते हैं उसका कर लें, बाकी का आगा त्याग कर लें। अन्य जगह के लिए भी एक नौकार बोलकर उसका उपयोग करने, मान लो अन्य जगह में चले गए, पड़ोस में चले गए, रिश्तेदारी में चले गए, या किसी पर दूसरे शहर में चले गए, तो वहां और दुकान पे चले गए, या और दूसरा मकान है तो वहां चले गए और लाइट यूज करना पड़ा, तो एक मकान नौकार मंत्र गिन लो, उसको खुला कर लो। वायुगाय, पंखा, कूलर, एसी आदि चलाने के लिए प्रतिदिन कितना उपयोग करेंगे उसका भी कर लें। ये सारी चीजें अपन ने 5वें और 7वें व्रत में कर लिया है, वो जाल जीवन के, किंतु यहाँ और संक्षिप्त कर रहे हैं कि पर डे हम कैसा कुछ यूज कर रहे हैं, तो उससे भी पाप से बच जाएंगे। वनस्पति प्रतिदिन खाने में कितना आ सकती है, उसके उपरांत क्या कर रहे हैं, या खरीद कर लाने में कितना ला सकते हैं, रोज सब्जी मंडी गए और कहीं गए तो वो केजी के हिसाब से देख लें कि 5 केजी ला सकते हैं, 10 केजी ला सकते हैं, उसके लिख लें, बाकी को उपरांत का त्याग कर दें। जय जिनेन्द्र गुरु जी, हम्म। इसमें अपन ने लिखा ना, मैं प्रतिदिन इतने पंखा, कूलर, एसी, अब जैसे कहीं अपन भोजन करने गए, वहां पर 5-6 कूलर लगे, अपन ने तो सुबह लिया ही नहीं कि कूलर में मैं खाना खाऊंगी, पर वहां जाके मालूम पड़ा कि वहाँ 6 कूलर लगे हुए, तो फिर वो कितना गिनेंगे, कैसे गिनेंगे उसको? ये वो आगार नौकार रखेंगे, मंत्र गिन के ये खुला कर आगार लो। में आएंगे वो बाहर के आगार? अगर ज्यादा है और बाहर जा रहे हैं तो नौकार मंत्र बोल के खुला कर दो। ये इसमें लिखा है ना, अन्य जगह पे अगर कहीं भी गए, अपन कोई भी चीज यूज कर रहे हैं और मजबूरी में करनी पड़ रही है, तो नौकार मंत्र बोल के वो नियम खुला कर दो। तो अपन मतलब व्रतों के दूषित होने से बच जाएंगे। वहां से आ गए फिर वापस उसका यूज कर दो। ठीक, मतलब अपने घर में तो जो यूज करेंगे वो मालूम है, बाहर का मालूम नहीं, इसलिए उसका आगार रख करके अपन तो कर सकते नौकार मंत्र गिन लो भी, एक नौकार हाँ। मंत्र गिन के यहाँ का जो प्रोग्राम का जो भी आरंभ समारंभ है वो मेरे खुला है। एक एक जैसे अपन ने वस्त्र का रखा गुरुजी, जैसे अपन रूटीन में तो अपने को मैक्सिमम 3 जोड़ी कपड़े अपन रख सकते हैं कि भाई ड्यूटी पे गए, ड्यूटी से घर आए, घर पे पहने और नाइट ड्रेस पहन ली। पर ये अगर अपन ने अपने घर की कोई शादी है या कई दूसरों की शादी है, तो उसके लिए फिर उसी को प्रतिदिन में फिर इसको अपन कैसे बांधेंगे? नहीं, वो आगाह रखना पड़ेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रतिदिन का जो मतलब होता है चल देने का, वो रूटीन का होता है कि रूटीन पर डे काम में के लिए रूटीन में गिनना है। कैसे कर रहे हैं।
किंतु अगर कोई चीज एक्स्ट्रा हो रही है, जैसे शादी हाँ। ब्याह है, कोई फंक्शन है या कहीं मिलने जाना है, तो ये तो एक्स्ट्रा चीजें हो गई, उसके लिए नवकार मंत्र बोल के खुला करो। ठीक ठीक, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन खाली अपने प्रतिदिन अपने रूटीन में मान के चले। ठीक प्रतिदिन है, के लिए, ये अपने रोज के डेली यूज के हिसाब से। ठीक ठीक गुरु जी, धन्यवाद। उस डेली इस हिसाब में अगर कोई नयापन हो रहा है कि जैसे बाहर जाना है, प्लेन में जाना है, कहीं घूमने जाना है, शादी ब्याह में जाना है, तो उसको खुला कर दो। ठीक है। अपन अब ट्रस्ट जी की इसमें एक मिनट गुरुजी, वाहन का कैसे करेंगे? जैसे साइकिल, टू व्हीलर, कार, बस, ट्रेन इतने ऊपर नहीं चलाऊंगी या मतलब बैठूंगी, तो इसको तो ये अपन वही अपने घर के साधन खुले, बाकी के सब के त्याग, और बैठे तो एक नवकार गिन के खुला, ऐसे करके करेंगे। हाँ, अगर बाहर जाना है, जैसे मान लो कहीं कहीं जाना है तो अपने साधन से ही जाते हैं, जैसे स्कूटी बाजार में ले जानी है तो वो तो अपना हो ही गया। किंतु अगर बाहर जाना है तो आप खुला कर लो, भाई अब बाहर जाना हाँ है वो तो नौकर भाई मंत्र बाहर में तो जैसे एक दिन में ट्रेन भी लग जाएगी, बस भी लग सकती है, हाँ, फ्लाइट भी लग तो सकती है, ऑटो रिक्शा भी लग सकता है, हाँ, सब लग सकता है वो तो एक दिन में। खुला कर लो, उसको खुला कर दो। ठीक ठीक गुरुजी। बाहर जाने का खुला कर दो। ठीक है। त्रस जी की हिंसा में नीचे देख कर चलना, यदना है ना, विवेक रखना, विवेक का ध्यान रखना। कई बार चाकू, छुरी, सुई, नेल कटर आदि, इसका भी विवेक रखना। मशीन में पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, कलम, व्यापार संबंधी, खेती बागवानी संबंधी, तो इन सभी दिन भर में मैं कितनी चीज यूज करती हूँ उसकी संख्या लिख लें, भाई इससे ज्यादा मैं यूज नहीं करता। ठीक है। ये अपना प्रतिदिन डेली के हिसाब से, मान लो कहीं बाहर जाना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा चीज लग रही है तो उसको नवकार मंत्र बोल के उसको खुला, तो दोष नहीं लगेगा। उपकरण में चश्मा, थाली है, कटोरी है, किताबें है, टेबल है, कटोरी, चम्मच आदि जो भी अपन प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, उसकी संख्या निर्धारित कर लें। भाई मैं घर में रहूंगी या प्रतिदिन के हिसाब से मेरे यही चीजें यूज होगी, बाकी यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार हम ये विषय हो गए, हिसाबवासी व्रत के ये विषय हो गए कि अपन कैसे वस्तुओं को, उपभोग परिभोग वस्तुओं को अपन को कैसे यूज करना है, मर्यादा कैसे करनी है, इस विषय जी, को अपन ने समझा है। हाँ बोलिए। इसमें सामयिक के उपकरण भी आएंगे? नहीं, सामयिक के उपकरण तो अपन ने यूज में देख ही लिए हैं, मतलब परिग्रह में ले ही लिए हैं उन साधनों को तो। और वस्त्र तो में फिर इनको यहाँ ले सकते हैं, वस्त्र में है, शयन में ये ले सकते हैं, भाई अपन नहीं, यूज कर मतलब रहे जैसे हैं। माला है, पूंजनी है, हाँ तो जो उनको सबको ले लो ना आप, वस्त्र वाला जो आया है उसमें ले लो, अच्छा, और ये माला पूंजनी वगैरह ये सब उसी में आ जाएगी। उसी में आ जाएगा, वस्त्र में ही ले लेना है। हाँ हाँ। हो गया ना? तो इस प्रकार हम 14 नियम ग्रहण करते हैं, उसके साथ छोटे छोटे उप नियम भी हैं। ये प्रस्ताव का है और पुरस्कार के हिसाब से, तो इस प्रकार 14 नियम के साथ अपन ने थोड़ा उप नियम को भी समझा है। अब इसमें कैसे अतिचार लगता है ये अपन देख लेते हैं। जैसे आम नक हो गए, जैसे नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवा ली, जैसे अपन ने सीमा निर्धारित कर ली, भाई मैं आप चित्तौड़ शहर से आज बाहर नहीं जाऊंगी या बाहर की वस्तु नहीं मंगाऊंगी, किंतु भूलवश या किसी कारणवश अगर बाहर की वस्तु मंगा ली है और उसका उपयोग किया है तो ये अतिचार है, इसका ध्यान रखना। पैसों हो गए, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु भिजवाना, ये भी हमने नियम दिया था कि 6 दिशाओं में कितनी भूमिका की मर्यादा रखनी, वो हमने मर्यादा की थी। तो अब वो मर्यादा तो हमने चित्तौड़ नगर परिषद की कि भाई इससे ज्यादा बाहर हम आना जाना नहीं करेंगे, किंतु वस्तु को भिजवाना हो गया, कुछ काम हो गया, हम खुद चले गए, तो ये पेश होना हो गया, अतिचार लगता है। शब्दानुमान यानी शब्द आदि बोलकर चेताना, कई वस्तु के हमने त्याग कर लिए हैं किंतु शब्द आदि वस्तु को चेता देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, या रोन हुआ है रूप दिखाकर, कई बार आंखों से इशारा कर देते हैं, तो ये दिखाना है। बढ़िया उपलब्ध यानी कंकर आदि फेंक कर भी दूसरों को बुला लिया, तो ये इस प्रकार 5 तरह से इस दशावगासी व्रत का अतिचार करता है। अब इसकी सुरक्षा के लिए हम थोड़ा खास नियम की ओर भी ध्यान देते हैं कि मैं पर्व के दिनों में याद रखी, जैसे मान लो भले ही हमने दिशा व्रत रख लिया है, किंतु पर्व कौन से हैं, जैसे बीज है, तीज है, बीज है, पंचमी है, अष्टमी है, पखी है, या पुरुषन पर्व चल रहे हैं, या बैठती चौमासी है, उठती चौमासी है, होली चौमासी है, तो ऐसे पर्व के दिनों में हम क्या नहीं करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। और चौमासे में विदेश गमन नहीं करेंगे, और चतुर्मास लग रहा है तो विदेश नहीं जाएंगे। नित्य 14 नियम ग्रहण करेंगे, ये ध्यान रखना है। भोजन करते समय प्रभु की
निंदा प्रशंसा नहीं करना, क्या अच्छा बना, सब्जी अच्छी बनी, रोटी अच्छी बनी या सब मिठाई अच्छी बनी, ऐसे ही करते समय उनका क्या नहीं करें, प्रशंसा ना करें भोजन करते समय। 3 मनोरथ का चिंतन करना कि मुझे मेरा वह दिन धन्य होगा जिसमें आरंभ परिग्रह का मैं क्या करूंगी, त्याग करूंगी, मर्यादा करूंगी और साधु जीवन अंगीकार करूंगी और संतारा ग्रहण करूंगी, ऐसे 3 मनोरथ का चिंतन। प्रतिदिन सोते समय सागर संतारा ग्रहण करना, ये ध्यान रखना। और क्षेत्र से संवर, सामायिक संवर, रात्रि संवर, इन 3 संवर में महीनों में भी या दिन में कितना करेंगे, 1 महीने में कितने दिन संवर का लक्ष्य रखेंगे, इसका भी हमको थोड़ी मर्यादा करनी चाहिए। कम से कम जब दशावासी व्रत में मान लो अपन उपवास करके संवर नहीं कर पा रहे हैं तो रात को सोते समय संवर कर लें या सामयिक कर लें या रात्रि संवर कर लें। इस प्रकार का अपन को नियम लेना चाहिए। भाई साहब क्षेत्र संवर में क्या आएगा? क्षेत्र संवर का मतलब होता है इस जगह से मैं बाहर आज गमनागमन नहीं करूँ। जैसे मान लो आपने मकान का कर रहे हैं, बस ये मकान से मैं आज बाहर गमनागमन नहीं करेंगे, ये या फिर कॉलोनी कर ली, ऐसा क्षेत्र संवर हो गया है। ठीक ठीक ठीक, तो इस प्रकार ये खास नियम है इसकी सुरक्षा के लिए। भाई साहब, ये जो आहार शरीर उपाधि पचकाओं पाप 18 मरो तो उसे जाओ जीव तो आगार, ये एक्चुअली सोते वक्त ही करना चाहिए या घर के अंदर कभी भी कर सकते हैं अपन? अभी जैसे आहार नहीं ले रहे अपन, पानी और चौबियार है तो अपन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। चौबियार ले रहे हैं तब तो कर सकते हैं ना। पर आरंभ समारंभ नहीं कर सकते ना फिर। आहार शरीर उपाधि पचकू पाप 18। अच्छा, तो आराम साराम नहीं कर सकते हैं। आरंभ दूसरा आरंभ तो हम कैसे करेंगे, वो उसका क्या करना पड़ेगा? सिग्नल नहीं है सर आपके यहाँ पे? क्या अभी आ रही है, फरमाइए सर। लेते रात में जब हम हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। वॉशरूम के लिए जाते हैं तो लाइट को हाथ नहीं लगाना ना, फिर इसको ऐसा कुछ है? कहाँ जाते हैं तो वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं तो लाइट को हाथ नहीं लगाना ना, जब सागारी संतारा ले लेते तो। आपने सागारी संतारा लिया है और अच्छा। आप सो गए हैं, फिर आपको उठना पड़ा तो फिर आपको उसको पालना पड़ेगा। एक नौकार मंत्र हाँ। तो उसको पाल लो, फिर वॉशरूम जाओ, फिर वापस बिस्तर पे आके वापस संतारा ले लो। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं ना, रूम की लाइट और फैन थोड़ा के साथ। कंफ्यूजन था थोड़ा। हाँ वो आगार रख से भी कर सकते हैं, और मान लो वॉशरूम का भी आगार रखेंगे तो यूं तो अपन पूरे घर का आगार रख सकते हैं, किंतु फिर भी हमारे दोस्तों से बचने के लिए मान लो वॉशरूम गए हैं, कुछ कार्य किया तो एक थोड़ी देर के लिए पाल लो नौकार मंत्र गिन के, फिर सोते समय वापस ले लो। 2 मिनट भी नहीं लग रहा है ग्रहण करने में। मैं जनरल ऐसे करके बोल सकते हैं कि गुरुजी के अरिहंतारम से खुला और सिद्धारम से बंद। वो ठीक है, पर नौकार मंत्र बोल लो ना, क्या प्रॉब्लम? नहीं नकार तो बोल ही देते हैं, फिर भी जैसे आप सोते वक्त ही ऐसे बोल देते हैं एक बार कि भाई उठना पड़ा, बैठना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो अरिहंतारम से खुला और सिद्धारम से बंद। भले नहीं भी करें अपन तो भी एक बार बोल के सोते हैं। तो होगा ना, नमो अरिहंतारम बोलेंगे तब होगा, मनोमो सिद्धारम बोलेंगे तो होगा। पर सिद्धारम बोलने से व्रत ग्रहण कहाँ हुआ? व्रत का नियम तो अलग है कि आहार शरीर उपद्धि पचकू पाप। नहीं ये बोलने के बाद अगर बीच में उठे कुछ किया तो बोलने के बाद में ये लाइन और बोल देते हैं कि भाई अगर इसमें उठना पड़ा, बैठना पड़ा, कोई इमरजेंसी आई तो अरिहंतारम से खुला और सिद्धारम से बंद। वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ठीक है। ऐसा मनोरथ सुबह ही करना चाहिए, रात को भी कर सकते हैं सोते वक्त? नहीं, सोते समय इसलिए करना है क्योंकि दिन में तो हमारी जागृति रहती है, तो हमको क्या व्रत लेना है, कैसा व्रत लेना है, तो हम जागृति से लेते ही हैं। इसलिए तो उठने के बाद हम 14 नियम लेते हैं कि भाई आज दिन भर में हमको ये कार्य करना है या इतना कार्य नहीं करना है, तो हम मर्यादा में आ जाते हैं, 14 नियम में आ जाते हैं, दिन भर वही कार्य करते हैं, बाकी का त्याग कर देते हैं। किंतु सोते समय हमारा मन स्थिर नहीं, क्योंकि हम नींद में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, तो हम किस घड़ी हमारा आयुष आ जाए, इसलिए कम से कम इसको संतारा के रूप में लेते हैं। अच्छा, दिन में संतारा लेंगे फिर आरंभ का त्याग करना पड़ेगा। आरंभ मतलब क्या? कुछ भी प्रवृत्ति है? हाँ, जो भी हिंसा की प्रवृत्ति है उन सबसे निवृत्ति लेनी पड़ेगी, यानी सामयिक समय करना पड़ेगी। फैन खाली अगर खुला रखे तो? जो खुला रखेंगे उसका पाप लगेगा। ठीक ठीक ठीक। भाई साहब, आप ना आपके साथ में था अभी स्वाध्याय के अंदर, तो आप एक सुबह और शाम को एक
कुछ अलग फरमाते हैं सोने के पहले और सुबह उठते ही, प्रतिगमन होते ही। तो वो एक्चुअली जानना था उसका अर्थ क्या, कुछ नया ही था मेरे लिए। क्या बोलता था मैं? अढ़ाई द्वीप, ऐसे कुछ आप फरमाते हैं। हाँ, वो क्या है कि हम क्या है कि अरे द्वीप में हम साधु साथ भी रहते हैं, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय रहते हैं, हम्म। अरे द्वीप में ही विचरण करते हैं। तो जहाँ भी साधु संत हैं उन सभी से हम क्या करते हैं, उनकी सुख शांति पूछते हैं, हम्म। उनके ज्ञान संचार की आराधना के लिए हम मंगल कामना करते हैं। और उनके बारे में अगर साधु साधियों के बारे में हमारे मन में अगर कोई दुष्चिंतन आ गया है तो उसके लिए हम समय याचना भी करते हैं। अच्छा। और आड़े द्वीप में भी और आड़े द्वीप के बाहर में भी श्रावक श्राविका भी हो सकते हैं, क्योंकि तिरंज भी श्रावक श्राविका होते हैं। अच्छा। तो उनसे भी हम उनकी मंगल कामना करते हैं, उनके ज्ञान दर्शन चाहे तब की मंगल कामना करते हैं। और उनके बारे में भी हमने अगर कोई दुष्चिंतन किया हो या उनकी आसाधना हो गई हो तो उनसे भी हम क्षमा याचना करते हम्म। हैं। और एक और बोलते हैं पाठ में, संसार में मेरा कोई वेरी नहीं, वेर हाँ मेरा वो। स्वभाव नहीं। हाँ। ये मेरा स्वभाव नहीं है वेर किसी से रखना, और कोई भी वेरी नहीं है मेरा। तो इस प्रकार हम छह गए जीवों के हम क्या कर सकते हैं, क्षमा याचना करते हैं। आपको पाठ दोनों बोलेंगे वैसे एक बार? हाँ, बोल देते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि अड़े दी 15 क्षेत्र में अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी विचरण करते हैं, उनके ज्ञान दर्शन चाहे तब की सुख शांता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। अभिनय साधना के लिए हम क्षमा याचना चाहते हम्म। हैं। एक ये हो गया। हम्म। दूसरा हो गया अड़े दी 15 क्षेत्र में और बाहर में श्रावक साय का दान देवे, सील पाले, तपस्या करे, शुभकामना पावे, उनके ज्ञान दर्शन चाहे तो तब की सुख शांता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। अभिनय साधना के लिए उनसे क्षमा याचना चाहते हैं। तीसरा हो गया कि संसार में मेरा कोई वेरी नहीं, वेर मेरा स्वभाव नहीं, एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हो गई है तो उससे हम अंतर से क्षमा चाहते हैं। ये तीन बातें हम बोल के सोते हैं और उठते हैं तो भी यही बोल के उठते हैं। अच्छा लगा था मुझे, मैं सुनता था रोज आपसे तो अच्छा लगा था मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से ये खास नियम है। अब इसके आगार क्या हो सकते हैं, मान लो कभी बीमारी हो गई, वृद्धावस्था आ गई और यात्रा करनी पड़ी, लौकिक कार्य के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा, कोई मौत मरण हो गई, तो फिर वो आगार है। भूल चूक का भी आगार है। मान लो कभी माँ जिस सीमा से बाहर नहीं जाना था तो अचानक ऐसा याद नहीं रहा, चले गए, तो भूल चूक का भी आगार है। कई बार राज आज्ञा हो जाती है, या देव स्मरण हो जाता है, तो उसका भी आगार है। तो इस प्रकार देशावासी व्रत के ये आगार है। और इसकी हित शिक्षाएं क्या है कि देशावकाशी का अगर व्रत ले रहे हैं, हम 14 नियम चिता रहे हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कई बार नहीं भी कर पाते हैं तो मर्यादा तो करनी चाहिए। ठीक है, संपूर्ण सचित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। कभी कभी हम कर रहे हैं, कभी नहीं भी कर रहे हैं, तो कम से कम बीज है, पंचमी है, अष्टमी है, चतुर्दशी पक्की है, तो उसमें सचित का त्याग करना चाहिए। ज्यादा नहीं हो सके, मान लो नहीं कर पा रहे हैं, तो मर्यादा करनी चाहिए कि 2 वस्तु, 3 वस्तु, 5 वस्तु से ज्यादा सचिव यूज में नहीं करनी। चौबियार का पालन करना चाहिए और एक अहोरात्रि पर्यंत द्रव क्षेत्र की मर्यादा के अनुसार आत्मिक सुख का अनुभव करें, ऐसा संपर्क करना चाहिए। पोषक देशावकाशी पोषक करना चाहिए। तो इस प्रकार ये देशावकाशी व्रत के विषय होते हैं, नियम, खास नियम, आगार वगैरह सब आपको बताए हैं। और जो 14 नियम लेने और पालने के जो पाठ हैं, ये हम पीडीएफ में आपको बताएं कि कैसे 14 नियम लेना होता है और कैसे पालना होता है। 3 मनोरथ और समर आदि के प्रत्याख्यान भी हम क्या रखेंगे, परिशिष्ट में रखेंगे सारी चीजें, तो आपको सुविधा रहेगी और आप प्रत्याख्यान लेने में आपको कठिनाई नहीं। कोई प्रश्न हो तो कर दें। देशावासी व्रत पूरा हो गया आपका। अब ज्यादा क्लास नहीं चलेगी, शायद कल और चलेगी। परसों की क्लास शायद आपकी मिस हो सकती है, क्योंकि अब दिवाली के थोड़ा काम आ गया है, तो थोड़ा लेट ही आना होगा। अगर टाइम पे आ गया तो फिर मैं वो परसों की क्लास भी लूंगा, तो कल की क्लास तो लूंगा, परसों की क्लास थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है।
अब आगे की क्लास दीपावली के ज्ञान पंचम के आसपास ही रखेंगे भाई साहब, अपडेट कर देंगे मैसेज। हाँ, ज्ञान पंचमी के बाद रखेंगे, अपने उसी दिन रख लेंगे, ज्ञान पंचमी को रख लेंगे। हाँ ठीक है, संडे आता है मेरे ख्याल से ज्ञान पंचम। संडे आता तो फिर नहीं होगी। हाँ वो रुचि जी ले लेना, रुचि जी ले। हाँ वो देख लेंगे, उनकी अनुकूलता क्या है, देख के बता दें। कल क्लास तो चलेगी, कल के बाद देखते हैं, मैं बता दूंगा कल आपको क्या होगा। ठीक, कल के क्लास में कोई प्रश्न हो तो कर लें। कल 11 पोषक व्रत के बारे में अपन चिंतन करेंगे कि कैसे पोषक करना है और पोषक में क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में अपन चिंतन करेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर लें। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जैसे रात में तो हम सागारी संथारा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन दिन के लिए भी ऐसा कुछ है कि हम दिन में भी ऐसा कुछ कर सकें कि किसी भी समय जैसे हमारा काल आ जाए तो हम वो जैसे रात का करते हैं। आप कर सकते हैं ना, घंटे घंटे के प्रत्याख्यान कर सकते हैं, एक एक 2-2 घंटे के प्रत्याख्यान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आरंभ का त्याग करना है। जैसे 18 पाप का आता है ना, शरीर पर पाप 18। अब 18 पाप क्या है? उसमें प्राणति पाप, मिर्सावाद, दान, मैथुन वगैरह ये सारी चीजें हैं। किंतु अपन सारी चीजें करते रहे, व्रत ले ले, तो ऐसा कैसे होगा? हाँ, दिन में तो नहीं कर सकते फिर। हाँ, इसलिए दिन में घंटे घंटे के प्रत्याख्यान 24 के कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये अपना अंगूठी का पचकान रहता वो बराबर है या घंटे घंटे का करना वो बराबर है? दोनों बराबर ही है। बराबर क्या, आप याद रखें, आपको याद नहीं रहता है इसीलिए तो अंगूठी यूज कर रहे हैं। बाकी अगर याद रहता है तो घंटे घंटे के प्रत्याख्यान भी करते हैं। भाई 1 बजे से 2 बजे के बीच में मुझे कुछ नहीं खाना है, या 1 बजे से लगाकर 3 बजे के बीच में मुझे कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं करना। नहीं, ज्यादा लाभ लाभ अंगूठी दोनों में है, दोनों में ही लाभ है। अंगूठी भी आपके उंगली में है तो वो भी आपके पूजा की दृष्टि से ही है, किंतु मान लो अंगूठी भी पहनी है ना, आप भूल गए, यूज कर दिया तो नौकार मंत्र बोल देती हूँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये तो गलियत तो हो गई ना आपके पास। तो लाभ आपके विवेक में है। कोई भी व्रत ले, सुनिए 6 तक प्रैक्टिस किया, बाद में ऐसा रूटीन में तो ऐसा भूल बहुत कम होती है, कभी कभार हुई तो बात अलग है। मैं यही कह रहा हूँ कि विवेक में हमारा धर्म है। कोई भी व्रत लेते हैं तो हमारा उसका उपयोग कितना रहता है, उसमें हमारा कर्म की निर्जा का या कर्मबंध की कैपेसिटी का फर्क पड़ता है। किंतु अगर आपका उपयोग नहीं है और व्रत ले लिया ऐसे ही, तो फिर कर्मबंध नहीं होंगे, ऐसा नहीं। हमें व्रत लेकर उपयोग रखना पड़ेगा कि मेरे व्रत में ऐसा। समझ में आया? हाँ। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो कर लें। सर मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, इसलिए ये बड़ा भोजन, छोटा भोजन और बड़ा स्नान, मध्यम स्नान, छोटा स्नान, इसके बारे में बड़ा भोजन का मतलब जिससे अपन थाली सजा के सारी वस्तुएं लेते हैं, दाल, पूरी, चावल, मिठाई, जी नमकीन, जी ये तो थाल सजा के लेते हैं, खाते हैं, वो बड़ा जी भोजन कहलाता है। जी किंतु जैसे चलते फिरते खाते, कई बार घर में होते हैं, कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी क्या खा लिए, कभी क्या खा लिए, कभी मिठाई खा ली, तो ये सारा छोटा भोजन है। ओके सर। बड़े स्नान का मतलब साबुन लगा के अपन जो स्नान करते हैं वो जी बड़े स्नान कहलाता है। जी और कई बार अपन टॉवेल को, कपड़े को गीला करके पूरा शरीर पोंछ लेते हैं, जी वो मध्यम स्नान कहलाता है। ओके और कभी थोड़ा सा कोहनी तक हाथ धो लिया, थोड़े छोटे पाँव धो लिए, मुंह धो लिया, ये ओके छोटा स्नान कहलाता है। ठीक है सर। वैसे सर खाली नहाते हैं,
तो अभी सर तो क्या डैंड्रफ हो जाता है, तो उसके हिसाब से नहाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या बड़ा स्नान आएगा या छोटा स्नान? सिर्फ सर नहाते हैं तो, लेकिन पानी तो शरीर पे गिरता ही है पूरा। हाँ, वो बड़ा स्नान में आएगा। बड़ा स्नान नहीं। भाई साहब जैसे अपन तिथि का पर्व तिथि है, उसमें अपन कहते हैं कि भाई बड़े स्नान के भी त्याग है और मध्यम स्नान के भी त्याग है, पर उसमें खाली नैपकिन गीला करके हाथ पांव और मुंह पोंछ ले तो वो मध्यम में आएगा, छोटे में आएगा? नहीं, हाथ पाँव ही पहुंच रहे हैं, मुंह ही पहुंच रहे हैं, तो वो तो छोटा स्नान ही आ गया। बड़ा स्नान तो हाँ बस पूरा शरीर खाली, पहुंचते हैं तो आता हाँ, है। हाँ नहीं खाली हाथ पांव और मुंह पोंछ कर छोड़ देते हैं अपन। हाँ, तो ये छोटा स्नान ही है। प्रणाम। अगर खाली मुंह को साबुन लगाया, शरीर को किधर किधर नहीं लगाया, खाली मुंह को लगाया तो कैसा? थोड़ा अपना विवेक भी यूज करना चाहिए ना भाई, मुंह पे लगाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो छोटा स्नान भी आता है। छोटा स्नान केवल मुंह पे ही लगाया है, इसलिए तो मैंने कहा है। मान लो कोहनी तक हाथ धो लिए, पाँव धो लिए छोटे, और मुंह धो लिया, तो वो छोटा स्नान ही कहलाता है। ठीक है। ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र, बहुत बताओ आप। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, भगवान जानी के रूप में बात करें तो नीचा जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा क्लास हो बंद हुआ कि नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो देख। जय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। क्या करते हो आप?